मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हें बहुत ही सावधान हो सतर्क करने आई है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रयोजन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जानकर भी बच नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को किसी भी हालत में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज यह संदेश मेरी तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारी हर वह चीज तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम्हारी सावधानियां, तुम्हारी जो भी विचारधाराएं हैं, वह सब तुमसे अलग हो जाएंगे। क्या तुम अपने इसके लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहोगे? अगर नहीं देखना चाहते हो तो आज मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आज तुम्हें संदेश को पूरी तरीके से सुन लेते हो तभी तुम्हारे इन समस्याओं से निवारण मिल पाएगा। क्योंकि यदि तुम जब हर स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। क्योंकि जो शत्रु तुम्हारे हैं बहुत ही जहरीले स्वभाव के हैं, वे तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनका तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। भैया नहीं चाहते हैं कि तुम बड़ी बड़ी अपने जीवन का निर्माण करो या पूरी तरीके से निस्तारण करो। उनका तो मतलब है तुम्हें बर्बाद करना, तो भी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारी कार्य मदद तुम्हें कुछ बताने के लिए आई है। तुम बहुत ही होशियार हो जाओ और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। क्योंकि तुमने जो भी कुछ आगे के लिए सोचा है वह सब तुम्हारा निरस्त होने वाला है और तुम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हो। तुम्हारा ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है कि तुम किसी भी हालत में आगे चलकर के वापस लौट आओगे। मेरे बच्चे, इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे पास जो भी चीज निकल कर आएंगे वह सब सत्यता के साथ प्रमाणित होगा कि तुम्हारे सामने आएंगे। बस तुम्हें पूरी देर तक और पूरे सावधानी के साथ इसे अपने जीवन में देखभाल के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। क्योंकि जब तुम पूरे तरीके से सतर्क और सज रहे जाओगे तो तुम आगे की ओर बढ़ते ही चले जाओगे और तुम्हारा यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो भी बताती हूँ उसे पूरी तरीके से सुनते जाओ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक विनम्र आग्रह करना चाहती है। रे मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता चामुंडा, जय श्री राम, जय हनुमान। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हर वह स्त्री तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी काली माता सिर्फ तुम्हारे ही हिसाब से कार्य करना चाहती है। वह तुमको काफी दिनों से ढूंढ रही थी, काफी दिनों से इंतजार कर रही थी कि तुम किसी दिन आओगे और मेरे संदेश को सुनोगे और अपने जीवन का निवारण कर लोगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही परेशान रहती हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना
नहीं है मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ बनाया है, परंतु फिर भी तुम्हें शत्रुओं ने कभी तक छोड़ नहीं है वह तुम्हें चाह कर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। इस प्रकार से तुम्हारी स्थिति दोनों बिगाड़ करके रखे हैं कि तुम सोचते हो कि इनसे बच जाओ, फिर भी तुम बच नहीं पाते हो। बार बार इन सब चीजों को करके अपने हृदय में यह बात लेट हो और रोते रहते हो। इन सब चीजों से तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलने वाला होता है और इस प्रकार से परेशानियों से गुजर रहे हो तुम कि तुम किसी से कह नहीं सकते हो। तुम अपने अंदर ही इन सब चीजों को दबा कर रखे हो, सहनशील बनना चाहते हो, परंतु सहनशील बनने का तुम्हारा समर्थ जो है वह बहुत ही कम है, क्योंकि तुम इसे बहुत ज्यादा अलग रहना चाहते थे, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इन सब चीजों को देख कर के अब तुम कुछ भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। जब तुम्हारे विपरीत हो जाता है इन सब चीजों को लेकर के तुम बहुत ही अंतर्दृष्टि के हिसाब से अपने कार्य को करने लगते हो और तुम्हारा कार्य बहुत ही जल्दी बिगड़ जाता है। जब कार्य बिगड़ जाता है तो तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और बार बार इन सब बातों को विचार में अपने लेट हो कि मुझे इस तरीके से कार्य को अपने नहीं करना चाहिए, भले ही किसी तरीके से करना चाहिए, फिर भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने जीवन का निवारण सही से करूंगा। तो मेरे बच्चे यह बात है, यदि तुम सोचते हो तो बिल्कुल भी तैयार हो जाओ उसे चीज के लिए, क्योंकि तुम्हारी काली माता हर वह चीज तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, हर बातचीत तुम्हें बतलाने के लिए आए हैं, हर समस्या का समाधान तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। तुम्हारे जीवन की हर वह सुख सुविधा तुम्हारे सामने लेकर के आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुमसे अलग नहीं है तुम ही से है। तुम्हारी काली माता अपने सभी कार्यों को तुम्हारे लिए ही करती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, बहुत कुछ सुनिश्चित किया है। मेरे बच्चे, अराजकता तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से बढ़ गई है कि तुम चाहते हो उन सब चीजों से बचने के लिए, फिर भी बच नहीं पाते हो। ऐसा तुम्हारे जीवन का वह मूल्य उदाहरण मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ रही हूँ। उसके लिए तुम ही हितकारी हो। हितकर रहना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो भी उत्कृष्ट समय है वह मैं तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से बता रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत ऐसे कर दूंगी, तुम सोच नहीं सकते हो। तुम इसी प्रकार से मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ वहाँ से तुम्हारे जीवन से सटीक और एकदम सही बातें बताती हूँ। इसे सही तरीके से कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे सामने जो भी बातें लेकर के आती है वह सही तरीके का स्पष्टीकरण होता है। और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वह नष्ट हो रहा है, वह अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, वह भी अब सुधर जाएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी और जो भी तुम्हारे घर में कार्य बिगड़ रहे थे, अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वाद विवाद हो रहा था, वह सब शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता के पास हर समस्या का समाधान है। तुम्हारी काली माता यदि तुम्हें इतना प्रेम करती है तो वह तुम्हारी समस्याओं को भी दूर कर सकती हूँ।
इसीलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारी समस्याओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ और ना ही तुम्हें इन सब चीजों से दूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जो जो बताया है उसे पूरी तरीके से सुनने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। जिस तरीके से मैं बताऊं इस तरीके से कार्य करना, क्योंकि तुम्हारा जो भी पूर्ण तरीके से कार्य है वह हमें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक ही साथ ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हो, ऐसी ऐसी चीजों को तुम अनुकूलित करने लगते हो जिस वजह से तुम्हारा वह उत्कृष्ट विषय तुम्हारे सामने इस प्रकार से इधर से उधर हो जाता है कि तुम सोच नहीं सकते हो, विचार नहीं कर सकते हो। परंतु इन परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे सामने ऐसा होने लगता है कि तुम ऐसा अपने लिए नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन के लिए सही होता है। तुम उनके लिए ही सही कर पाते हो जो तुम्हारे लिए पर्याप्त और मर्यादित होता है। उन सब चीजों को ऐसे अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए सर्वश्रेष्ठ नई दिशा की और बढ़ते रहिए, क्योंकि कि हर दिशा तुम्हारे लिए बहुत ही परिपक्वता की प्रकाष्ठा है। यह प्रकाष्ठा तुम्हारे जीवन की वैसी उत्कृष्ट प्रकाष्ठा है कि तुम इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत ही जल्दी अपने आप को एक सही रास्ते पर जाना चाहते हो तो अपने आप को अकेला कभी भी मत समझना, क्योंकि तुम्हारी काली माता सदैव तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को सुधरता रहती है। तुम चाहे जितना भी अपने आप को अकेला समझ लो, फिर भी तुम अकेले रह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी काली माता का जो यह आशीर्वाद है वह तुम पर सदैव बरसता रहता है। यह कभी मत भूलना मेरे बच्चे। यदि तुम मेरा संदेश सुनते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा मेरे बच्चे। इससे तुम्हें लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि है तुम्हारे जीवन के बारे में है तो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, और नहीं है तो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ देकर के अवश्य ही जाएंगे। तो तुम्हें बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के अपनी काली माता के इस संदेश को पूरी तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से अपने काली माता के विचारों को सुनोगे और जो मैं तुम्हारे जीवन के बारे में निकाल करके रखा है वह सब पूरी तरीके से सुनोगे, तो ही तुम अपने जीवन को उसे सर्वश्रेष्ठ इकाई की ओर ले जाकर की स्थिति कर पाओगे। क्योंकि जब तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तभी तुम्हारे जीवन का एक महत्तम क्षण तुम्हारे सामने निकलेगा और तुम सब चीजों से दूर चले जाओगे। जो तुम्हारे मन में सोच है वह सोच तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तुम अच्छे विचार अपने मन में लाने लगोगे, अच्छी सोच तुम्हारे मन में आने लगेगी। तुम नकारात्मकता को दूर कर दोगे। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे। यही तो हर व्यक्ति को चाहिए, अपने अंदर एक समय का एक उदाहरण और एक दयालुता लेकर के सबकी मदद करनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तभी तुम्हारी मदद करने के लिए कोई तैयार होगा, अन्यथा तुम जिस प्रकार से दूसरे को त्याग दोगे, ठुकरा दोगे, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी वह त्याग देगा, ठुकरा देगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी इस संसार की तो यह एक रीति है। मेरे से बच्चे, मेरे गांव आने का मतलब है
जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इसीलिए मेरे बच्चे बहुत ही हिसाब से तुम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ना, अंधा तुम्हारे जीवन का सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम भी एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाओगे कि वहां से निकल नहीं पाओगे, तो तुम्हें अपनी काली माता का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी तुम आगे चलकर के बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम इसी प्रकार के तोते रहोगे और कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगी। तुम्हारी काली माता ही तुम्हारे सामने आएंगे। मैं जो भी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से कार्य करती हो वह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से पूरी तरीके की बात समझने का प्रयास करता हूँ। तुम्हें उसे बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि यह कथा कोई ऐसी इस कथा नहीं है, हमारे जीवन को उतारने वाली है। तुम्हारा जीवन इससे तर जाएगा, तो ध्यान से इसे सुना और समझना। नारद जी बोले हैं, ब्राह्मण शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिव जी के उसे चरित्र को मुझे सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए, उसे दुख को सुनाया और कहा कि निष्प्रयोजन ही वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उसे अग्नि के पास गया, वह काम को जला इतिहास करके जल रही थी। वहां पहुंच मैं शिवजी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उसे बढ़वा को लेकर मैं समुद्र की ओर चला गया। मुझे जाते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। तब तक स्थिर रखने की मंत्र आदि जब तक प्रलय नहीं होता है। मैंने कहा कि है समुद्र, उसे समय मैं यहाँ आकर स्वयं ही वास करूँगा। तब तुम शंकर जी की इस क्रोध अग्नि को छोड़ देना। तब तक यह तुम्हें मर्यादित रखने के लिए तुम्हारे विशेष जल कोड़ो पिता रहेगा, परंतु तुम इसे सावधानी से धारण किए रहना, नहीं तो यह हाथ नहीं आवेगी। समुद्र ने कहा, अच्छा मेरे सिवा इस कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बढ़वा शिवजी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। तब मैं अपने लोक को चला आया। समुद्र भी अपने में समाहित हो गया। संसार में शांति स्थापित हो गई। नारद जी बोले ही महाप्रज्ञ, यह तो अपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ है दयानिधि, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हेतात शिव जी के अंतर्ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोटी विलापती वही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसने आंसू पहुंच में उठाकर घर ले। घर पर पिता सहित माता मैं और भाई मैं का आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार भी शांति ना प्राप्त होती। वह कदापि शंकर जी को ना भूलती है। महामुनि, तब इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम सुरक्षाचारी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्छासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमालय ने शिवाजी द्वारा कम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा शिवजी का भजन करो। यह कहे तुम उठ खड़े हुए और उसे विदा हुए। एकांत में पार्वती जी से मिले, उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में ना धारण करोगी। इससे पार्वती ने एक लंबी सांस ली और तुमने कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए, बिना सद्गुरु के विद्या सफल नहीं होती।
तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिवजी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो, तब से ही शिवजी शादी है। यह नारद तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवाहितार्थ सिख स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जय विजय नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैं से पूछ लेना यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैं के पास भेजो। उन्होंने पार्वती का शिव जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाष व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कहा दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर महीना मौन हो गई। उन्होंने चिन्ह होकर उन वाक्य को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़ हुए आई और बोली की है, माता शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभाती में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से चिन्ह माना मैंने पुत्री को समीर बैठ कर कहा है, शिवा यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर ना जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान है, तू बाहर जाने का हट ना कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैंने पार्वती को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब सेल प्रिया मैंने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पाकर पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मटन तथा वेस्टर्न को त्याग उन्होंने मोदी और मृगशाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहां शंकर जी के काम को भस्म किया था, उसी गंगा नामक स्थान के संगीत तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब माँ के साथ इंद्रियों को भी रोककर वह कठिन तप में स्थिर हो गई। सभी ऋतु के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्व कम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरे में पत्तों का तथा फिर पत्तों को बिना निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पूर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अर्पणा रखा। इस प्रकार एक पैर से कड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केसों की जाता बन गई थी, पार्वती जी ने उसे तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किया। उसके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया तब भी शंकर जी प्रकट न हुई। तब अपनी स्त्री पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां जाकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा है, पार्वती रुद्र विरक्त है, इसी से तुमको दिखाई ना पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट ना मानो और उठो, जो घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है, जो काम को पहले ही जल चुका है, निर्विकार सीट में ग्रहण करने नहीं आएगा। फिर तू इतनी क्या प्रार्थना करती है, जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिवजी दुर्गम
है। इसी प्रकार मैं सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्यमेव मंदिर और मानक ने भी समझाया तथा अन्य आप सब प्रसन्न हो अपने घर जाइए। मैं अपने तप से शंकर जी को यहाँ बुलाऊंगी, ऐसा अपने माता पिता से और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गए। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेर आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। अब उनकी तपस्या से चार त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतृप्त हो गए। इंद्र अधिक देवता बृहस्पति से विचार कर मुझे ब्रह्मा की शरण में आए। बड़ी स्तुति की मैं हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती के ताप पर विचार किया। विश्व को दर्द जान और उसे विष्णु जी से खाने के लिए खीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिवजी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती के पहाड़ी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूँगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनकधारी को इसके लिए उद्धत करूंगा। तब देवताओं ने कहा है महाराज आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई बच नहीं सकता। काम को उन्होंने भस्म ही कर दिया। विष्णु ने कहा नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शंकर जी भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उसे स्थान में गए जहां पार्वती तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए, देखा तो योगासन पर बैठे हुए माँ परमेश्वरी शंकर अपने घरों से पर विशेषता है। फिर तो सिद्धों मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैं भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्थिति की ब्रह्मा जी बोले हैं ना। जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्थिति की तो सर्वज्ञ शंकर जी शनै शनै समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि ब्रह्मादि देवताओं तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो, इसका कारण कहे। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उसने देवताओं का कष्टपन आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पाठ ग्रहण करेंगे। वह माँ भगवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही हैं। यह सुन शिवजी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, सब सा काम होंगे। दुर्गा जी का पाठ ग्रहण होने से वह फिर कामदेव को जीवित कराएंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैं कामदेव को भस्म किया था, अब वहां महाकाल होगा। आप लोग है ना करें तब से क्या नहीं हो जाता है। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए, कम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त करती है। काम ही नरक का द्वार है। कम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभ ध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उनका ध्यान अवस्था हुआ देख इंद्र अधिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गढ़ सर्वज्ञता तथा पवित्र सेवक हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। हमें वह उपाय बताइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा है, विष्णु ही ब्रह्मा है। इंद्र अधिक देवताओं, यदि आप शिवजी का विवाह करना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दिन नेट से उनकी स्थिति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के बस हैं, वे परमेश्वर साधारणता प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिवजी की स्थिति करने लगे। फिर उनके
उनके देवता इतनी बढ़ गई कि वह प्रेम व्याकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्त वात्सल्य भगवान शंकर ध्यान से अब राम हो बोल ही विष्णु ही ब्रह्मा कहो, इसलिए आए हो इस प्रकार। विष्णु ने कहा है, महेश आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी है, फिर मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसा क्या है जो आप ना जानते हो? फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तर्क शुरू को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर्ग के कारण वह किसी से वाद्य नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश ऐसा दुष्कर्म तब कर रही है। पार्वती जी को वह देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने तो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु अधिक देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो? विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निकट बंधन है। स्त्री सौंग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे उधर हो सकता है, पर स्त्री सौंग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तात्पर्य रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है, मुझे बिहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्र उत्पत्ति के लिए मैं अवश्य से गिरिजा से विवाह करूंगा। तुम निश्चय होकर जो ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन में चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। नारद जी बोले हैं, विधि आपके तथा विष्णु अधिक देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ, तथा शिव जी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया, अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिवाजी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत स्पष्ट आने सप्तर्षियों का स्मरण किया। वह महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। सपना प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपवास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी है से आकाश में उड़ रहा है, देखे कब तक करुणा निधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार यह मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने वालों की है, गिरजा भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठ पंडित अभिमानी और कठोर माँ वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगड़ा ही उसका काम है। उसकी बात सुना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक ना देखा। ऐसी तो उसकी तीव्र वृद्धि है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सुना कर दिया। प्रहलाद को अपना
उपदेश देकर हीरा का सपून द्वारा परम दुख पहुंचा आता, यह वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कारण सूचक उपदेश सुना जानू, वह अपना घर त्याग भिखारी बना, देखने में ही उसका स्वरूप उज्ज्वल है किंतु माँ का बड़ा मालिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं, ना इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश प्रकार मूर्ख होकर तप करती हो, फिर इसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो। वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इसे उदासीन और निर्विकार है, इसमें संदेह नहीं है। अमल वेगदरी शंकर तो बड़ा ही निर्जला है, उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी है, वह नग्न रहता है और शु को धारण करता है। उसे धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम्हें विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला किसी मोड़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक ही उसका निर्वहन नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया। अब सुख पूर्वक अकाल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचारता है, वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप संग और अद्वितीय है। फिर है देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है बताइए। तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्व गुना की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवा से विष्णु ही है, उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। तुम इस है को त्याग कर सुखी हो जाओ, ब्रह्मा जी कहते हैं। सप्त ऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि भेजो, अपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा है नहीं छूट सकता है। पर्वत से उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभाव बात अत्यंत कठिन है, इस कारण आप मुझे तप से विरक्त नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती, वह मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों और दुख ही दुख है। चाहे मेरा घर बेस चाहे सोना हो जाए, परंतु मैं अपना हाथ नहीं छोड़ सकती है। मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब घोड़े की खानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी, इसे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेर चलाया मन हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा है नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 7 ऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई और निर्विकार शिव जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वह मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम करवे मुनीशान शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। ब्रह्मा जी बोले ही नाराज, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती को देखने गए। जाता झूठधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा ऋण में शीघ्र ही प्रस्थान किया। वहां जाकर देखा तो सखियों से घी पार्वती एक पर मित्र बेदी पर साक्षर चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्राह्मण
चारी का वेश धारण कर भक्तों भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसा अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि है विडंबर आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी व्रत ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है, सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है। तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो मैं तर्क नहीं कर सकता। पर इस पार्वती ने कहा है मित्र, ना तो मैं वेद प्रसू सावित्री हूँ ना लक्ष्मी, मैं हिमाचल पुत्री पहले में सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी। परंतु वहाँ जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैं योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैं शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु देव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर टैप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई है। अब आप जाइए, मुझे शिवजी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहाँ जहाँ जन्म धारण करूंगी वहाँ वहाँ शिव को ही विरंगी। ऐसा कहकर उसे ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई। परंतु पार्वती के तप से अग्नि तथा ऋण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गण करने लगी। तब उसे ब्राह्मण ने पूछा कि है भद्र, तुम्हारा यह क्या तप है, कुछ जान नहीं पड़ता। ना तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और ना तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो, मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वार चाहती हो। संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा। जो रन को छोड़ कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्रत कर दिया। अनेकों प्रकार के वेस्टर्न को त्याग कर यह शर्माती धारण कर लिया। फिर भी तुम अपने इस ताप का कारण तो कहो, जिससे मुझे ब्राह्मण कोड़ो तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अमेरिका ने अपनी प्रिय राखी सुभिता को प्रेरित किया तो उसने ब्रह्मा रूप धारी शंकर जी को पार्वती के ताप का सब अभिप्राय का ही सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजय से ना कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परहास ज्ञात होता है, यदि यथार्थ है तो है। पार्वती तुम स्वयं अपने सुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उसे ब्रह्मा से बोली ही, जटिल विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुत वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुन, मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्ण तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उसे ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे ताप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से प्रशांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल जाता है। जो कार्य जैसा हो वह सुख
पूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली है, वीरेंद्र क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात करिए। डांडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोल ही, देवी तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो, मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरे गुरु है, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वह भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्यग्र के चरण धारण करते हैं और हाथी का चरण उड़ाते हैं। कलधारी है, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, 20 को धारण किए हैं और अब अक्षय भाषण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर विष है। उनके जन्म का पता नहीं। वह ग्रस्तों के भोग से रहित 9 और 10 भुजाधारी है तथा भूत प्रेत उनके पारिकर है देवी, क्या कारण है कि तुम उनका पति बनना चाहती हो? भला कहे तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वह कपाली शंकर और कहाँ तुम? स्त्रियों में रन जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है, इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र हो? पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेटना चाहती हो। हे देवी, तुम इंद्र अधिक लोकपालों को छोड़कर शिवजी में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन? कहाँ तुम चंद्र वडाना और कहाँ वह 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई क्षमता नहीं है। हे शिव कंगाल है, यदि उनके पास द्रव्य होता तो वह नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर्ग के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव को तुमको भी प्रिया था जिसे उन्होंने जला दिया, फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया जब वह तुम्हें त्याग कर अनंत चले गए। ना उनकी कोई जाति है और ना उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है, केवल पिशाच ही उनके सहायक है और उनके गले में 20 तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वह सदा एकाकी रहने वाले और विषयों में विरक्त है। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हर और कहाँ उनकी मंडों की माला? कहाँ तुम्हारा यह दिव्या अंग्रेज और कहाँ चीता की भस्म? इस कारण है हे देवी शंकर, तुम्हारी योग्य कड़ाव नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा को आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, तब उसे ब्राह्मण के द्वारा शिवजी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रोध हो गई और इस प्रकार बोली, मेरे बच्चे, आज मैं बिस्तर पर वह तुम्हें पूरी बातें समझा दिया है। अब तुम इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हो कि किस प्रकार से कामदेव को भाषण किया गया और किस प्रकार से माता पार्वती ने अपना तप शुरू किया, किस प्रकार से वह अपने जीवन को इतना कठोर बनाई। हर वह वस्तु ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाते, क्योंकि मेरे बच्चे भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और ना ही भगवान की भक्ति करना ही इतना आसान है। उसके लिए बहुत कठोरता करना पड़ता है। जिस प्रकार से आज माता पार्वती ने तप किया है, ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति तापीय पूजा पाठ करे, तभी भगवान से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह भी तपस्या में इतना ज्यादा ध्यान करते हैं कि वह तुम्हें परीक्षा अवश्य निर्धारित करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हें उन सब चीजों के लिए पूरी तरीके से बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जो इस कथा और सुनकर तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। तुम हर उसे आप तक
से मुक्त हो गए हो जो तुम्हारे ऊपर था। आप पूरी तरह से निर्विकार होकर के अपने जीवन का निर्वाहन करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा वह उचित ही होगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम पर पूरी तरीके से बरसेगा, क्योंकि तुमने इस संदेश को पूरी तरीके से सुन लिया है। तो माता काली भी प्रसन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें पूर्व से आशीर्वाद देने की आज्ञा से तुम्हारे पास आई हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देकर के ही जाऊंगी। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अगला संडे तुम्हारे लिए मैं फिर लेकर के आऊंगी।